गांव में एक छोटी सी झोपड़ी में रहता है। उसकी माँ बीमार है और राजू मेहनत मजदूरी करके घर का खर्च चलाता है। शाम का समय है, राजू काम से लौट रहा है और उसकी आंखों में चिंता है। माँ खांसी से परेशान है। माँ, आज डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी दवाइयाँ महंगी हो गई है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है, अब क्या करें? बेटा, भगवान पर भरोसा रख। मेहनत का फल जरूर मिलता है। कब तक ये गरीबी हमारा पीछा करेगी? माँ की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और मेरे पास कोई उपाय नहीं है। गांव का बाजार। अगले दिन राजू गांव के बाजार में कुछ छोटा मोटा काम कर रहा होता है। तभी उसकी मुलाकात सीमा से होती है, जो शहर से आई है और अपने पिता के व्यापार की देखभाल करती है। अरे, देखकर नहीं चल सकते, मेरे सारे सामान गिर गए। माफ कीजिए दीदी, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। तुम बहुत ईमानदार लगते हो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राजू है, मैं यहीं गांव में रहता हूँ। धन्यवाद राजू, तुमने मेरी मदद की है, इसका मैं एहसान नहीं भूलूंगी। अगर तुम्हें कभी काम की जरूरत हो तो मेरे पिता के पास आना। रात हो चुकी है और राजू की माँ की तबीयत और खराब हो गई है। राजू के पास दवाइयों के पैसे नहीं हैं। वह बहुत परेशान है और एक रात अपनी माँ के बगल में बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। माँ, मैं कुछ भी कर लूँ, लेकिन आपके इलाज के लिए पैसे नहीं जुटा पा रहा हूँ। बेटा, मुझे अपनी फिक्र नहीं है। भगवान सब ठीक करेगा। तुम मेहनत करो, भाग्य खुद साथ देगा। राजू को अपनी माँ की हालत देखकर चिंता हो रही है, लेकिन उसे सीमा की बातें याद आ जाती हैं। वह मन ही मन फैसला करता है कि अब उसे अपनी माँ के इलाज के लिए कुछ बड़ा करना होगा। अगले दिन राजू शहर की ओर रवाना होता है। वह सीमा के पिता शर्मा जी से मिलने का फैसला करता है। जब वह उनके ऑफिस पहुंचता है तो वह थोड़ा नर्वस महसूस करता है, लेकिन माँ की हालत उसे मजबूत बनाए रखती है। नमस्ते सर, मेरा नाम राजू है। आपकी बेटी सीमा दीदी ने कहा था कि अगर मुझे काम की जरूरत हो तो आपसे मिलूं। मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है। हाँ, सीमा ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। तुम ईमानदार और मेहनती लगते हो। हमारे यहाँ एक छोटा पद खाली है। तुम मेहनत से काम करो और धीरे धीरे तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। राजू को अब नौकरी मिल जाता है। राजू अपनी माँ के साथ बातें कर रहा है। राजू की माँ खुश है। अब राजू की जिंदगी बेहतर हो गई है।